बाबाए क़ौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 149वां यौम पैदाइश मिज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मिज़ार-ए-कायद पर सलामी दी गई। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। उन्होंने गार्ड्स का मुआयना किया और मिज़ार-ए-कायद पर फूल चढ़ाने के बाद फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम में हासिल की। मैट्रिक का इम्तिहान जामिया बम्बई से नुमाया नंबरों से पास किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने वकालत की डिग्री लंदन से हासिल की। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात दिलवाई। तवील जिदोजहद और ज़हानत से क़याम पाकिस्तान को मुमकिन कर दिखाया। सदरी ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत यौम पैदाइश पर पैगाम में आसिफ ज़रदारी ने कहा, कायद-ए-आज़म के असूल जमहूरियत, इंसाफ और मसवात आज भी पाकिस्तान के लिए मशअल राह हैं। पाकिस्तानी बिलखुसूस नौजवान कायद-ए-आज़म के असूलों को अपनाएं। इत्तेहाद के जरिए ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद-ए-आज़म ने बिला तफरीक रंगो नस्ल, मजहबी हम आहंगी, मुआशरती रवादारी और इंसाफ जैसे रहनुमा असूलों का दर्स दिया। आपके सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, दरख्शा कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत है। अफ़वाज पाकिस्तान का भी कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बाबाए क़ौम को खराज अक़ीदत पेश किया। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। वेटिकन सिटी में मरकजी दुआया तकरीब। पॉप लिव ने कहा, गरीबों और अजनबियों की मदद की जाए, उनके लिए ज़मीन पर जगह तंग न की जाए। उधर न्यूयॉर्क में क्रिसमस लाइट्स की बहार आ गई। डाइकर हाइट्स के मकीनों ने इलाके को जादू नगरी में बदल दिया। लंदन में सांता क्लॉज का लिबास पहनकर शहरियों ने बाइक रैली निकाली। क्रिसमस के मौके पर जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में सांता डाइविंग शो हुआ है। पाकिस्तान में भी क्रिसमस जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। लाहौर के लिबर्टी चौक में 42 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री नस्ब, सांता क्लॉज, स्नोमैन, सेल्फी स्टार और स्नो एरियाज भी बनाए गए हैं। चर्चिस को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया। हमारा मुल्क इस्तेहकाम, इज़्ज़त व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत और पाक फ़ौज मुश्तरका कोशिशें कर रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हमें आवाम की साबित कदम हिमायत हासिल है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दो टोक पैगाम दिया कि किसी को कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वो अनासिर सियासी हों या कोई भी। मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ निपटा जाएगा। फोरम ने मुल्क को दरपेश खतरात पर ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। महमूद अशरफजई की ज़र सदारत तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत पर गौर किया गया। तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कहना है कि शुरका का सियासी और मुआशी बहरान के खात्मे के लिए नए मीसाक़ की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। इंसानी हुकूक, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी पर भी इत्तफ़ाक़। शफाफ इंतखाबात, नई इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री नई मीसाक़ का हिस्सा होंगे। आईनी और जमहूरी इक़दार की मजबूती के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रहनुमा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। बानी PTI की रिहाई या केसेस के खात्मे का मुतालबा नहीं करेंगे। PTI के वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। तहरीके इंसाफ ने मुज़ाकरात की दावत को दोगली पॉलिसी करार दे दिया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का कहना है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग PTI को आजमाइश के दौर पर छोड़ कर चले गए थे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम बोले कि शराइत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश दोगलापन है।
पीटीआई मैंडेट चुराने वाली हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। वफाकी काबीना ने पीटीआई की निजकारी के अमल की तोसी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली। 600 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बोली आइंदा माह होगी। मुल्क में 5G की लॉन्चिंग भी होगी। हुकूमती कमेटी से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PIA की निजकारी के तमाम मराहिल मेहनत से मुकम्मल किए। 25% हुकूमती शेयर्स की कीमत भी बिड्स की मुताबिक होगी। दिली ख्वाहिश है कि PIA खोया हुआ मकाम वापस हासिल करे। खसारे में जाने वाले बाकी इदारों की निजकारी भी होगी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 20 निकाती अमन मंसूबा पेशकश कर दिया। मंसूबे में मुतनाज़े ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मुश्तरका कंट्रोल, डोंबास को गैर फौजी इलाका करार देने की तजवीज़, रूस को कुछ यूक्रेनी इलाकों से इनखला और कुछ महाजों पर जंग मुंजमद करने की भी तजवीज़ फहरिस्त का हिस्सा। ज़ेलेंस्की का सिक्योरिटी ज़मानतों, यूरोपीय यूनियन के तेज़ रुकनीत, $800 अरब की तामीर नो इमदाद और गैर जोही हैसियत पर रजामंदी का भी इजहार। यूक्रेनी सदर का जंगबंदी मुआहिदे के बाद इंतखाबात कराने का भी ऐलान। तजवीज़ पहले अमरीकी रूसी ड्राफ्ट का जवाब है जो यूक्रेन से एकतरफा इनखला मांगता था। और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी। अस्तोर के बालाई पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। 2 फीट तक बर्फ पड़ने से बालाई इलाकों का अस्तोर से राब्ता मुनक़ता। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से नीचे गिर गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, अशया खुरोनोश की किल्लत का खदशा। हमारे पुरअमन होने का मतलब ये नहीं कि जुल्म के सामने खामोश रहेंगे। हम गजा को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमन दुश्मन नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। कहते हैं जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइल गजा में इंसानी इमदाद की तरसील में बार बार रुकावटें डाल रहा है। तारीख में हम मजलूमों के लिए पनाहगाह रहे हैं। हमने नाजी जुल्म से फरार यहूदियों से लेकर अफ्रीका तक मुसीबत ज़दा लोगों की मदद की। हम किसी का हक मारते हैं, ना ही अपना हक छोड़ते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का आगाज। 4 रोज़ा मुज़ाकरात में दोनों ममालिक सरहदी कशीदगी में खात्मे के लिए बातचीत करेंगे। रवा माह दोनों ममालिक में झड़पों से अब तक 40 अफराद हलाक और 10 लाख बेघर हो चुके हैं। अमेरिका की वेनेजुएला से मुंसलिक ऑयल टैंकर बेलॉन को तहवील में लेने की कोशिश नाकाम। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड इतवार से ऑयल टैंकर की निगरानी कर रहे हैं। अमला अमेरिकी एहलकारों को जहाज पर सवार होने की इजाज़त नहीं दे रहा। व्हाइट हाउस का कहना है कि टैंकर का ताक़ुब जारी है, लेकिन इजाफी फोर्सेस ना पहुंचने की सूरत में कार्रवाई तर्क की जा सकती है। इससे कबल अमेरिकी कोस्ट गार्ड वेनेजुएला के 2 ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर चुके हैं।